लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव में मैदान में उतरने से पहले हिमाचल कांग्रेस ने एकजुटता दिखाई है और आपसी मतभेद को भुलाकर चुनाव मैदान में भाजपा को शिकस्त देने का ऐलान किया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने शिमला में संयुक्त प्रेस वार्ता कर भाजपा पर निशाना साधा और कहा कि हिमाचल प्रदेश में भाजपा का मिशन लोटस फेल हो गया है और लोकसभा व विधानसभा के चुनाव और उपचुनाव के बाद प्रदेश में कांग्रेस सरकार और मजबूत होगी। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता बिकाऊ लोगों को चुनाव में सबक सिखाएगी। भाजपा ने लोकतंत्र का अपमान कर चोर दरवाजे से सरकार हथियाने की कोशिश की, जिसमें उसे सफलता नहीं मिली। देवभूमि के लोग इसे स्वीकार नहीं करते। सीएम ने अपने 15 महीने के कार्यकाल की उपलब्धियों को गिनवाते हुए कहा कि हिमाचल की अर्थव्यवस्था को भाजपा ने बिगाड़ा, जिसमें कांग्रेस सरकार ने सुधार किया है। सरकार के सामने 3 बड़ी चुनौतियां 15 महीने में आई, जिसमें सरकार ने लड़ाई लड़ी और जीत हासिल की। आर्थिक संकट, प्राकृतिक आपदा और भाजपा द्वारा पैदा किया गया राजनीतिक संकट, जिसका बखूबी सामना किया गया है। भाजपा ने केवल रोड़े अटकाने का काम किया और महिलाओं के 1500 रुपए भी रुकवा दिए। कि जो यहाँ नेता है और जिस सोच और नियत से वो कार्य करना चाहते हैं, ओपीएस को बंद करना चाहते हैं, हमने पहली कैबिनेट में ओपीएस लागू की। राजस्थान में पहली ही कैबिनेट में ओपीएस वापस की। हमने 1500 रुपया देना भी शुरू कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के नेता जयराम ठाकुर जी चुनाव आयोग के पास गए। हमारी बहनें फॉर्म भर रही थी, हमारी माताएं फॉर्म भर रही थी। उन्होंने चुनाव आयोग से शिकायत की, ये ऑन गोइंग योजना है, इसमें फॉर्म भरने से कोई नहीं रोक सकता और जितनी भी महिलाएं वो अपने फॉर्म जमा करवा सकती है, भर सकती है। अगर वो उनके पास नहीं जमा करवाने तो अपने जो हमारे जो विधायक है उनके पास जमा करवाइए, स्थानीय लोगों के पास जमा करवाइए। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, भारतीय जनता पार्टी इसको जितने भी रोकने की कोशिश करेगी। हम अप्रैल का भी पैसा देंगे, मई का भी देंगे और अगर इन्होंने हमारा रोका तो हम जून में इन्हें 3000 रुपया इकट्ठा देंगे। ये हम कहना चाहते हैं, क्योंकि ये योजना रुक नहीं सकती। जिस तरह किसान सम्मान निधि प्राइम मिनिस्टर की योजना है, उसका पैसा डाला जा रहा है और हमारी प्यारी बहना महिला सम्मान निधि का पैसा रोकने की भारतीय जनता पार्टी कि अगर चुनाव आयोग से इस प्रकार की काम करती है तो हमारा सरकार उसका विरोध करेगी। तो पूरी महिलाओं को हम 1500 रुपया देंगे। ये तो अभी शुरुआत है। समाज के कई और वंचित वर्ग है, समाज के कई लोग और हैं। ये पहली सरकार है जिसने दिव्यांग लोगों की उच्च शिक्षा के लिए सोचा, उसके लिए एक संस्थान बनाया। ये पहली सरकार है जिसने विधवाओं की बच्चों की पढ़ाई को फ्री शिक्षा के लिए सोचा। किस क्षेत्र में नहीं हिमाचल प्रदेश में काम हुआ। आर्थिक चुनौती थी, हमें कर्ज लेने की लिमिट में कैपिंग कर दी। हमने सड़कों का जाल बिछाया, हमने सिंचाई योजनाओं का 15 महीने में जाल बिछाया। हमने सभी विभागों में बहुत अच्छा काम किया है। जनता ने तय करना है। अगर वो आकलन करेंगे तो जयराम ठाकुर जी जो 5 साल हमेशा अपने मोबाइल पर ही लगे रहे, वो भी मैं ये कहना चाहता हूँ उससे योजनाएं बनाते तो अच्छा होता। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप निश्चिंत हो रहिए, हिमाचल में कांग्रेस की सरकार पूरे 5 साल चलेगी, क्योंकि हमारी सरकार आम जनता की सरकार है, आम लोगों की सरकार है, महिलाओं के सम्मान की सरकार है, युवाओं को रोजगार देने की सरकार है और पूरी मेजॉरिटी की सरकार है। अब सपने कोई दिन में देख ले तो उस बीमारी का इलाज तो अभी वैज्ञानिक ढूंढ रहे हैं कि हम सरकार बनाएंगे। अब कोई दिन में सपने देख ले। और हमने 2 प्रत्याशी दिए हैं, दोनों युवा प्रत्याशी दिए हैं, दोनों पढ़े लिखे हैं, अपने अपने सब्जेक्ट में उन्होंने यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, कॉलेज से पढ़ा है। वो मुद्दों पर बात कर रहे हैं, लेकिन ये मुद्दों से ध्यान बांट करके व्यक्तिगत टिप्पणियों पर बात कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को भी अभद्र भाषा से परहेज करना चाहिए। मुद्दों पर बात कीजिए, सरकार के कामगुजारी पर बात कीजिए। हमारे मंडी सस्ते क्षेत्र से हमने युवा प्रत्याशी श्री विक्रम विद्या जी को दिया।
जिन्होंने आपदा में, अगर मंडी में बाढ़ आई, कुल्लू में बाढ़ आई, हर सड़क के पास खुद जाकर निरीक्षण किया, लोगों के बीच रहे और 48 घंटों के बीच हमारी सरकार ने सड़क भी बहाल किया। वो मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मैं और खुद सड़कों में आपदा के समय हम अपना रोड खिलवा रहे थे। कितने शिक्षा संस्थान थे, माननीय शिक्षा मंत्री जी से मेरी बात हुई तो उन शिक्षा संस्थानों को खोला। तो मंडी की आपदा में जो जनता के साथ खड़ा हुआ हमारे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है विक्रमादित्य सिंह जी, लोगों को वो बात याद रखनी चाहिए किस तरह उनका सेब मंडियों में पहुंचा। दूसरे भी हमने युवा प्रत्याशी विनोद सुल्तानपुरी दिए, अच्छे पढ़े लिखे हैं। उनके पिताजी ने 6 बार हिमाचल प्रदेश के सांसद के रूप में लोकसभा में हिमाचल की आवाज को उठाया है और आने वाले समय में और भी अच्छे प्रत्याशी आपको 2 देखने को मिलेंगे। हम चारों लोकसभा की सीटें हिमाचल की जनता से ये मांग करते हैं कि इस लोकतंत्र को बचाने के लिए जिन लोगों ने राज्यसभा की सीट को चुराया है, आपके हाथ में ताकत है। लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत जनता के हाथ में है, युवाओं के हाथ में है कि ऐसे तानाशाही ताकत को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। अगर आप एक राज्यसभा सीट की चुराई सीट से चारों लोकसभा को जीतकर भेजेंगे तो पूरे देश में एक संदेश जाएगा और जो जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार है उसको गिराने की कोई द्वारा हिम्मत नहीं करेगा। यही मैं बस आपसे कहना चाहता हूं। आपने हमारी भारतीय जनता पार्टी के लोग आकर मुद्दों से ध्यान भटका रहे हैं। अगर 15 महीने की सरकार की कार्यप्रणाली की कोई अगर योजनाएं देखें, ये पहली सरकार है जिसने 1 साल में 22,000 रोजगार के अवसर पैदा किए। ये पहली सरकार है जो कोर्ट में फंसे हुए 5-5 साल से JOIT के केसेस थे, उनको कोर्ट से भी जीता और उनको सेटल भी किया। अब उनको अपॉइंटमेंट लेटर मिलने शुरू हो गए। ये पहली सरकार है जहां अभी तक 15 महीने में 1500 को नौकरी भी मिल चुकी है और ज्वाइन भी कर चुके हैं। अगले 15 महीने में 20,000 लोगों को रोजगार देना और 1500 को ज्वाइनिंग दे दी गई है, जिसमें 6,500 लोग बैच वाइज भर्ती के माध्यम से और पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से शिक्षा विभाग में भरे जा रहे हैं। 10,000 के करीब लोग, जिसमें पंप ऑपरेटर है, इलेक्ट्रीशियन है, मल्टीपर्पज वर्कर है, फीटर है, तकरीबन IPS डिपार्टमेंट में भरे जा रहे हैं। 261 वन मित्र भर्ती भरे जा रहे हैं। 984 पटवारी भरे जा रहे हैं। तकरीबन 100 के करीब एक्साइज डिपार्टमेंट में भरे जा रहे हैं। 1200 कुछ लोग पुलिस में कांस्टेबल की भर्ती में भरे जा रहे हैं। और जो भर्तियों में घोटाला भारतीय जनता पार्टी के समय हुआ था, जब जयराम जी मुख्यमंत्री थे, सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड में नौकरियां बेची जाती थी, पुलिस पर भर्ती का पेपर भी लीक हुआ, उसका पेपर भी बेचा गया। हमारी सरकार ने जो नौकरियों में भ्रष्टाचार फैला था और जिस सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड के माध्यम से नौकरियां बिकती थी, हमारी सरकार ने उस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए उसे भंग किया। और भंग करने के बाद मुझे खुशी है कि वहाँ द्वारा से राज्य चयन आयोग का गठन करने के बाद अब वहाँ भी नियुक्तियाँ और चयन आयोग के द्वारा नियुक्तियाँ शुरू हो गई हैं। वहाँ भी अब एग्जाम होने शुरू हो चुके हैं। तो जयराम ठाकुर जी से कुछ सवाल है। आप बार बार एक बात कहते हैं कि हम सरकार बनाएंगे, आप चुरा कर सरकार बनाना चाहते हैं, वहां तो सफल नहीं हुए। जैसे कि वो मुख्यमंत्री महोदय ने कहा, हमारी मैडम ने कहा, चुरा कर आप सरकार बनाना चाहते हैं। जो बिक गए, जो ईमान बेच चुके हैं, वो जनता के सच्चे सेवक नहीं हो सकते। ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है जो बिकाऊ है कि वो जनता का सेवक होगा। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 1 जून को जब परिणाम आएगा, निश्चित तौर पर चारों लोकसभा और 6 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी जीतेगी। कांग्रेस पार्टी ने जब से उसकी सरकार बनी है, ईमानदारी से समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचकर उसकी सेवा करने का प्रयास किया है।
किसान को समृद्धशाली बनाने के लिए और उसके हाथ में पैसा आए, उस दृष्टिकोण से 15 महीने में सरकार ने उसके लिए कार्य किया है। महिलाओं को सम्मान मिले, महिलाओं के अधिकारों की रक्षा हमने की। महिलाओं की शादी की उम्र को 18 से 21 साल से बढ़ाने के लिए हम कानून लाने वाले हैं और 1500 रुपया प्रत्येक महीना तकरीबन हमारी 9 लाख महिलाओं को जब मिलेगा, निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि महिलाएं स्वाभिमान से और आत्मसम्मान से अपना गुजारा करेगी, अपने को सुरक्षित महसूस करेगी। 1500 से गुजारा नहीं हो सकता, लेकिन एक स्वाभिमान होता है कि हमारे को सरकार की तरफ से इतना 1500 रुपया हर महीने मिलेगा। साल का 18,000 रुपया मिलेगा। और कब तक मिलेगा? जब तक उसके शरीर में सांस की अंतिम सांस उसके शरीर में है। और ये योजना 1 मई 2024 से स्पीति में शुरू हो चुकी है। वहां स्पीति की महिलाओं को 15,000 रुपया मिल चुका है। 1 फरवरी 2024 से लाहौर में शुरू हो चुकी है और लाहौर में शुरू होने के बाद वहां सभी महिलाओं को पूरे जिले में 1500 रुपया मिलना शुरू हो चुका है। उसके बाद इसको पूरे हिमाचल प्रदेश में नोटिफाई कर दिया गया और नोटिफाई करने के बाद 2,37,000 महिलाएं जिन्हें 1100 रुपया पेंशन मिलती थी या 1,000 रुपया पेंशन मिलती थी, उनको 2,37,000 महिलाओं को भी 1500 रुपया मिलना शुरू हो गया है।